मित्रों, सच हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। आप कितना भी पानी डालें, वो हमेशा ऊपर ही तैरता रहता है। इसलिए सत्य और सच्चे संबंध हमेशा कायम रहते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे यू नाम वाले लोगों के मई और जून महीने के राशिफल की। राशिफल में आपके धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें और सुने, तभी आप यू नाम वाले लोगों के मई और जून महीने के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, सबसे पहले हम जानेंगे कि यू नाम वाले कैसे होते हैं और संक्षिप्त में जानेंगे, और उसके बाद हम जानेंगे कि यू नाम वाले लोगों को मई और जून के महीने में क्या परिणाम मिलेंगे। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले जानते हैं कि यू नाम वाले लोग कैसे होते हैं। बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व होता है। इनके व्यक्तित्व से लोग प्रभावित भी रहते हैं और ये लोग जो होते हैं दिखने में सुंदर लगते हैं और इनका मन रचनात्मक और कलात्मक कार्यों में अधिक लगता है। अपने साथ साथ ये दूसरों के कला का भी बहुत सम्मान करते हैं, बहुत ही स्वाभिमानी प्रकृति के होते हैं और आपका स्वाभिमान आपके व्यक्तित्व से जुड़ा होता है। स्वाभिमान की स्वच्छंदता और शीतलता आपकी नज़र में साफ देखी जा सकती है। आपके व्यक्तित्व में एक ठहराव है जो लोगों में आपके प्रति विश्वास पैदा करता है। जमीन से जुड़े होते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं, स्वभाव से बहुत ही व्यवहारिक होते हैं। अपनी सुरक्षा का ख्याल करते हुए बेवजह किसी से किसी प्रकार का वाद विवाद भी नहीं करते हैं। भरोसेमंद लोग होते हैं, कोई भी इन पर आसानी से विश्वास कर लेता है। बहुत मेहनती होते हैं, इनका हौसला भी बहुत बुलंद रहता है। एक बार मन में कुछ करने की ठान लेते हैं तो फिर उसे पूरा करके ही दम लेते हैं और कभी कभी ये स्वभाव से जिद्दी हो जाते हैं और किसी काम को करने या किसी चीज को अपनाने की जिद कई बार इन पर नकारात्मक असर भी डाल देती है। इनके जिद्दी स्वभाव के कारण कुछ लोग इनको अहंकारी भी मानने लगते हैं। धैर्यवान व्यक्ति हैं, किसी भी काम को धीरे धीरे करते हैं लेकिन पूरी शिद्दत के साथ करते हैं और इनकी धीमी गति को कुछ लोग इनका आलस्य भी समझने लगते हैं। ये लोग जो है अपने रचनात्मक और कलात्मक तो होते हैं लेकिन हर काम को बेहद रुचि के साथ करते हैं। धर्म में भी इनकी गहरी आस्था रखते हैं ये लोग और अच्छे विचारों के धनी होते हैं। इनके विचारों में शुद्धता और स्वभाव में आप देखेंगे जमीनीपन मिलेगा। प्रेम के प्रति समर्पित रहते हैं, अपने प्रति भी उसी प्रकार का समर्पण चाहते हैं जैसा ये अपने साथी के साथ रखते हैं। बहुत ही रोमांटिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, अपने जीवन साथी के प्रति बहुत वफादार और ईमानदार रहते हैं और साथी से भी इसी तरह की व्यवहार की उम्मीद रखते हैं। वैसे तो सामान्य तौर पर इनको गुस्सा नहीं आता है, लेकिन अगर इनको कभी गुस्सा आया तो फिर ये ज़्यादा गुस्सा करते हैं और अगर किसी बात पर अड़ जाते हैं तो फिर अपने विचार से, अपने फैसले से आसानी से नहीं हटते हैं। बहुत ही व्यवहारिक होते हैं, इन्हें व्यवहारपूर्ण बर्ताव पसंद होता है। अवसर का लाभ उठाना इन्हें अच्छी तरह से आता है। स्वार्थी नहीं होते हैं और इनको अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदने का बहुत शौक होता है। महंगी चीज़ें भी खरीदना पसंद करते हैं। इरादे अच्छे होते हैं, लोगों को आपसे बात करना अच्छा लगता है। तो कुछ इस तरह के होते हैं यू नाम वाले। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं कि यू नाम वाले लोगों को मई और जून के महीने में क्या परिणाम मिलेंगे। तो सबसे पहले आपके धन की बात करेंगे। धन की बात करें तो धन और आय दोनों मामलों में आपकी आय तो नियमित स्रोतों से होती रहेगी और धन का आवागमन भी रहेगा, लेकिन आप ध्यान रखें कि कोई भी खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। मई और जून के महीने में खर्चों की अधिकता रह सकती है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि मई और जून के महीने में आपको खर्चे ज़्यादा रहेंगे। आपकी जितनी भी आय होगी या धन का आवागमन होगा, खर्चों में भी कोई कमी नहीं होगी। तो आप एक सामान्य परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं मई और जून के महीने में। धन और आय के मामले में व्यापार और नौकरी की अगर बात करें तो व्यापार और नौकरी के लिए, नौकरी वालों के लिए दोनों महीने बेहतर हैं। वहां पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आप अपने कार्य क्षेत्र में उत्साह के साथ कार्य करते हुए नजर आएंगे, लेकिन व्यापार कारोबार में एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप कोई भी विस्तार करते हैं तो सोच समझ कर करें। किसी भी विस्तार को करने से पहले इस बात को अवश्य सोचें कि यहाँ पर क्या आपको हानि होगी या क्या लाभ होगा, क्योंकि आपको विस्तार करने में नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस समय पर इस बात का आप ध्यान रखें
और व्यापार, कारोबार और नौकरी में खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा मई और जून के महीने में। और अगर आपका विदेश से जुड़ा हुआ कोई कारोबार है, या फिर आप विदेशी कंपनी में कोई कारोबार करते हैं, या फिर आप हॉस्पिटल क्षेत्र में कोई कारोबार करते हैं, मेडिकल स्टोर है आपका, पैथोलॉजी लैब है, नर्सिंग होम है, या दवाइयों से संबंधित किसी भी प्रकार का व्यापार कारोबार आपका है, हॉस्पिटल से संबंधित किसी भी प्रकार का व्यापार कारोबार है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारोबार है, विदेश से जुड़ा हुआ कारोबार है, विदेशी कंपनी में जॉब करते हैं, आपको बहुत बढ़िया परिणाम मिलने वाले हैं मई और जून के महीने में। वहां पर आपको व्यापार, कारोबार, नौकरी दोनों क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलेंगे। पारिवारिक जीवन की बात करें, परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखना होगा, खासकर बड़े भाई बहनों के साथ इस बात का ध्यान रखकर आप चलें, वहां पर कोई बात विवाद ना हो, और अपने बड़ों के साथ भी कोई बात विवाद ना हो। जो भी घर के बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनके साथ कोई भी बात विवाद करने से बचें। पारिवारिक जीवन में इस बात का ख्याल रखें और पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर चलें, तभी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। पारिवारिक जीवन में इस बात का ध्यान रखना है, बाकी सामान्य समय ही है पारिवारिक जीवन के लिए भी। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है, खासकर अगर आपको स्वास्थ्य की पहले से कोई समस्या है तो मई और जून के महीने में वहां पर आपको दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, यानी परेशानी बढ़ सकती है। तो आप अपनी दवाइयां नियमित समय पर लेते रहें और कोई भी समस्या होने पर डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। अपनी दिनचर्या का ध्यान रखें, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं और थोड़ा बहुत आप योग प्राणायाम भी करें। तनाव अपने ऊपर हावी ना होने दें। इन बातों का आप विशेष ध्यान रखकर चलें, नहीं तो स्वास्थ्य के मामले में बहुत अच्छा समय आपका नहीं है, खासकर अगर पहले से कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो स्वास्थ्य के लिए मैं वैसे भी यही कहता हूं कि कभी भी कोई समस्या हो तो लापरवाही नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए और डॉक्टर से परामर्श अवश्य लेना चाहिए। शिक्षा की बात करें, शिक्षा के लिए भी मई और जून के महीने में आपका मन ज़्यादा पढ़ाई में नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप विदेश में कोई दाखिला लेना चाहते हैं, अच्छा समय है, आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। अगर आप विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आपकी एकाग्रता में कमी देखने को मिलेगी। अगर आप सामान्य शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो इस बात का आप ध्यान रखें, आपकी एकाग्रता में कमी मिलेगी और आप अपना समय व्यर्थ का खराब करते हुए नजर आएंगे। इसलिए एकाग्रता बनाकर रखें, तभी आपको शिक्षा में अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। वैवाहिक संबंधों की बात करें, जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता तो रहेगी, लेकिन जीवन साथी के साथ आप किसी भी वाद विवाद को जन्म दे सकते हैं। हालांकि आपकी यात्रा बनती है इन दोनों महीनों में, और अगर वो यात्रा होती है तो वो मधुर होगी, वहां संबंध अच्छे होंगे, आपके रोमांटिक समय रहेगा, रोमांस से भरे रहेंगे, वैवाहिक संबंधों में उत्साह रहेगा, ऊर्जावान रहेंगे। लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें कि छोटी छोटी बातों पर आप विवाद भी कर सकते हैं, इसलिए आप ध्यान रखकर चलें कि वैवाहिक संबंधों में छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचें। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ भी संबंधों में गलतफहमियां इस समय पर हो सकती हैं, तो वहां पर भी आप थोड़ा ध्यान रखकर चलें। बाकी वैवाहिक संबंधों के लिए भी सामान्य समय है, हालांकि वहां कोई ज्यादा दिक्कतें नहीं है। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, और अगर कोई मन मुटाव है तो वो 10 मई से 30 जून के बीच में प्रयास करें। आपके मन मुटाव समाप्त हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इस समय आप छोटी छोटी बातों पर अपने जीवन साथी के साथ बहस बिल्कुल ना करें, वरना वो बहस आपकी बड़ी हो सकती है। प्रेम संबंधों की बात करें, प्रेम संबंधों में अगर हम देखें तो रोमांटिक समय रहेगा। अगर आपके नए प्रेम संबंध हैं, रोमांस बढ़ा रहेगा, दिन भर आप कनेक्ट रहेंगे, मुलाकातें भी हो सकती हैं। अगर पुराने प्रेम संबंध हैं तो भी रोमांटिक समय रहेगा, मुलाकातें होंगी, रोमांस होगा, लेकिन बहस भी होगी और पुरानी बातों को लेकर आपके वाद विवाद होंगे, खासकर जो अगर पहले से प्रेम संबंध है उनमें। नए प्रेम संबंधों में ज्यादा दिक्कतें बिल्कुल नहीं है, नए प्रेम संबंध आपके अच्छे रहेंगे, लेकिन पुराने प्रेम संबंधों में आपको अवश्य ही ध्यान रखकर चलना होगा। पुराने संबंधों में किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आप बचकर रहें, इस बात का ध्यान रखें। पुराने संबंधों में पुरानी बातों को लेकर, छोटी छोटी बातों को लेकर आप दोनों झगड़ सकते हैं, बहस कर सकते हैं और वो बातें बड़ी हो सकती हैं, वहां पर इस बात का ध्यान रखें। और अगर आपके जीवन साथी के साथ कोई वाद विवाद है तो आसानी से नहीं सुलझेगा। अगर कोई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो आपको ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत होगी, तभी आपका वाद विवाद सुलझ सकता है। तो प्रेम संबंधों में थोड़ा सा संयम बरतें। मई और जून के महीने में अगर धैर्य और संयम रखेंगे, अपने साथी पर भरोसा रखेंगे तो संबंध आपके अच्छे रहेंगे। तो कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं मई और जून के महीने में। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। तो शुक्रवार वाले दिन किसी गरीब महिला को चावल चीनी का दान करें। तो मित्रों ये उपाय आप कर लें, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों आज मैंने आपसे यू नाम वाले लोगों के मई और जून महीने के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये यू नाम वाले लोगों का राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।